मला खूप आनंद आहे की ज्याप्रमाणे इथे उत्सव चालला आहे आणि एवढ्या माता भगिनी पण उपस्थित आहेत, त्या खरंच ते गौरवाचा विषय आहे. शिवाजी महाराज जयंती विषय मला काही बोलण्यासाठी इथे बोलवलं, म्हणून मी आपल्या या संघटनाचा पण खूप आभारी आहे. शिवाजी महाराज जयंती मी हा विषय हिंदीमध्ये तुमच्यासमोर ठेवणार आहे इंटेन्शनली, क्योंकि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का तो दैवत है ही, मगर वो इस पूरे भारतवर्ष के राजा थे. शिवाजी महाराज ने अपने राज्य का नाम मराठा साम्राज्य नहीं, हिंदवी साम्राज्य रखा. अब मुझे लगता है कि हमारे मराठी बांधव भगिनी, ये समय आ चुका है कि शिवाजी महाराज के चरित्र को हम लोगों के सामने उस तरह से रखें कि जिस तरह से इस देश में आज लाखों करोड़ों लोगों के दिल में शिवाजी एक राजा, एक योद्धा नहीं, मगर एक विचार बन चुके हैं. शिवाजी महाराज एक राष्ट्र की संकल्पना है, और ऐसे शिवाजी महाराज के बारे में हम कभी भी बात करते हैं, याद करते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क पर एक छवि निर्माण होती है. छत्रपति घोड़े पर, हाथ में तलवार और एक युद्धस्थ मुद्रा में छत्रपति हमें दर्शित होते हैं. क्या भगवान श्री राम और वसुदेव कृष्ण को कंस के वध से अगर हम जानना या उनके चरित्र को समझने का प्रयत्न करेंगे, मैं ये कह रहा था कि क्या हम प्रभु श्री राम को रावण वध से और श्री कृष्ण को कंस के वध से समझने का प्रयत्न करेंगे, उनका चरित्र अगर हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो क्या पर्याप्त होगा? वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज या रेफरेंस टू मुगल समझने का प्रयत्न है कि हम ये नहीं जानते कि शिवाजी महाराज क्या थे. शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के बहुत कम वर्ष युद्ध को दिए हैं, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है. 1630 से लेकर के 1680 का जो समय था उनका, उसमें से उनका एक सामाजिक जीवन था, वो 36 वर्ष का था. उस 36 वर्ष में से शिवाजी महाराज ने युद्ध के लिए मात्र 6 वर्ष खर्च किए, 6 years. बाकी के 30 वर्ष शिवाजी महाराज ने क्या किया? शिवाजी महाराज ने ऐसी सिस्टम डेवलप की कि उनका एक फॉर्मूला दिखता है जो हमेशा बाबा साहेब उनके पुस्तकों में लिखते हैं, मी नसेल पण स्वराज्य हे असेल. आणि त्यासाठी उसी के लिए उन्होंने एक व्यवस्था निर्माण की, और उस व्यवस्था में आज 400 वर्ष के बाद भी हमारे लिए शिवाजी महाराज प्रेरणा का स्रोत है. आज हम जब एक शिवाजी महाराज की जय का नारा देते हैं, तब हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उस सातत्व की है, सिर्फ तलवार की नहीं है, सिर्फ युद्ध की नहीं है. उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग, महत्व का भाग, और तब के कवियों ने, तब के इतिहासकारों ने उनके उस अभय को, इस शौर्य को बहुत अच्छी तरह समाज के सामने रखा, क्योंकि वो तब की जरूरत थी. तब लोगों में वो स्वप्न देखने की हिम्मत भी नहीं थी कि हमारा राजा हो सकता है, हिंदुओं का राजा हो सकता है और स्वराज्य की स्थापना हो सकती है. तो वो जो समय था वो बहुत ही भयभीत परिस्थिति में हमारा पूरा राष्ट्र था, और ऐसे में एक किरण का उदय होना, वो था छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म, जो शिवनेरी किले पर हुआ. इस सब बातों से हम भली भांति परिचित हैं. ये सब इतिहास शायद मुझसे, आप में से कई लोगों को ज्यादा पता है. पारा मावड़ जैसे हमारे केदार जी को बहुत अच्छी तरह पता है. ऐसे अनेकों बातें हैं, मगर शिवाजी महाराज बहुत स्ट्रेटेजी. उनके अफजल खान के युद्ध के विषय में हम लोग सब जानते हैं
कि प्रतापगढ़ में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कितनी फौज लेकर के हुई, मगर आपको पक्का ही और अभिमान होगा एक चीज जान करके कि शिवाजी महाराज की जो ये वॉरफेयर स्ट्रेटेजी थी, जो प्रतापगढ़ में उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर खेला है। अफजल खान जैसा बहुत बड़ा दुश्मन जिसके पास बहुत ताकत थी, उसकी कटार की चमक भी शिवाजी महाराज जानते थे। ऐसे दुश्मन को अपने इच्छित समय पर, अपने इच्छित जगह पर बुला करके मारना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। लंदन में आज भी इस वॉरफेयर का केस स्टडी लिया जाता है। सेंटर स्कूल ऑफ मिलिट्री एकेडमी है लंदन में, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। प्रतापगढ़ की इस लड़ाई का केस स्टडी आज स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में लंदन की आर्मी को सिखाया जाता है, जो हमको नहीं पता है कि छत्रपति वाज द स्ट्रेटेजी, उनके लिए अंग्रेजों ने लिखा है ही इज द इंडिजिनियस प्लान। उनकी प्लानिंग, उनकी विजन सिर्फ युद्ध के लिए सीमित नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक की भी हमने कुछ सालों में हमारी सेना की पराक्रम देखे हैं। शिवाजी महाराज ने वो तो इम्प्लीमेंट किया था। लाल महल में जब शाइस्ता खान के 1.25 लाख की फौज पर 400 के लोगों को, 400 की संख्या के मावड़े को लेकर के उन्होंने जब धावा बोला, वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। उसमें से एक भी सैनिक हिंद भी स्वराज्य का शहीद नहीं हुआ था। 1.25 लाख की फौज में से 400 के 400 सैनिक वापिस ये उनके शौर्य की बात थी कि युद्ध है। मगर शिवाजी महाराज ने जो व्यवस्था निर्माण की, उनके दिमाग में क्या चलता होगा। रामदास स्वामी ने भी बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। बाबा साहेब लिखते हैं, अनिल माधव दवे लिखते हैं, और एक प्रसंग है, अनिल दवे माधव लिखते हैं कि जब प्रतापगढ़ से महाराज नीचे उतर रहे थे, जब भेंट का समय था, शामियाने में जाना था, तो शामियाने में जाते वक्त महाराज के मन में क्या चल रहा होगा। सब जानते थे शामियाने में तो जाएंगे, लेकिन आए गए, ये सबको पता था। और ऐसे समय कभी भी मृत्यु से मुलाकात हो सकती है, भेंट हो सकती है। ऐसे वक्त भी ये इंसान क्या सोचता है जब वो उन सीढ़ियों को, प्रतापगढ़ की सीढ़ियां, आपने से ज्यादातर लोगों ने प्रतापगढ़ देखा होगा कि उसका मुख्य द्वार दिखता नहीं है, इस तरह से बनाया गया है। जब वो सीढ़ियां उतर रहे थे तो उनके ही अपने ही जो सेना के अधिकारी थे, उन्होंने उनको कहा कि महाराज आप मत जाइए, यहाँ बहुत ज्यादा धोखा है और आपकी जरूरत स्वराज्य को है, हम जाते हैं। तब महाराज जो 3 इंस्ट्रक्शन देते थे, उससे तब उनकी मानसिक परिस्थिति का परिचय हमें अनिल माधव दवे देते हैं। वो कहते हैं उंगली पहली जो भगवा लहरा रहा है किले के ऊपर, वहां पे करके आप भगवा रायदा पाए। दूसरी उंगली वो मातृभूमि की तरफ करके कहते हैं कि स्वराज्य रायदा पाए। और तीसरी बात थी की काही बरं वाईट झालं तर नेताजी पालकरच्या नेतृत्वामध्ये शंभूराजेंचा राज्याभिषेक करून ही मुहिम पुढे वाढली पाहिजे। मतलब ये इंसान जब जा रहा है, उसको पता है कि क्या परिस्थिति हो सकती है आगे, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, व्यवस्था निर्माण कर रहे हैं। मियां सिंह भी नसीब, वो अपने बात की भी बात कर रहे हैं। भूमि जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने कभी कोई दंगल नहीं की। उनका एकमात्र ध्येय था, वो था स्वराज। और उनको पता था कि स्वराज्य की स्थापना, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना एक बॉयकट अर्थ, जिसे हम कहेंगे एक फाइनेंशियल सिस्टम के बिना नहीं हो सकता। जहां शून्य से शुरू किया शिवाजी महाराज ने, वहां 300 किलो के वो आधिपति बने। कहां से शुरू किया, कहां पहुंचे। ये क्या लूट थी? शिवाजी महाराज ने मुगलों जैसी लूट की थी? कभी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने अर्थनीति का इम्प्लीमेंटेशन किया। हमारे भी हिंदू ग्रंथों में अपने पुरुषार्थ के 4 तत्व लिखे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ इसको द्वितीय स्थान पर रखा है, इकोनॉमिक्स, अर्थ। चाणक्य जैसे भी इतने बड़े राजनीतिज्ञकार ने भी अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र दिया, राजनीति शास्त्र नहीं किया। आप समझिए कि हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में अर्थ का कितना महत्व है। और शिवाजी महाराज ये बखूबी समझते थे कि बिना अर्थ के स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो अर्थ उपार्जन के लिए उन्होंने तब व्यापार को भी बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है। ये जानकर आश्चर्य होगा, मराठी बांधव है यहाँ पे, हमारे गुजराती बांधव भी है, मुझे बहुत खुशी है कि नॉन महाराष्ट्र भी यहाँ पे।
लेकिन हम ये समझे तब शिवाजी महाराज ने व्यापार को भी महत्व दिया, उन्होंने तब आयात और निर्यात पे महत्व दिया। कहा जाता है, लिखा है बाबा साहेब ने, डॉक्यूमेंटेशन है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में है कि शिवाजी महाराज के वक्त आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छी तरह होता था। मस्कट का इमाम जिसके साथ शिवाजी महाराज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, आज डिप्लोमेटिक शब्द में इसलिए यूज कर रहा हूं कि ईरान का जो हो रहा है तो हम बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, तो तब शिवाजी महाराज के रिलेशन उस मस्कट के इमाम के साथ थे। हर महीने कुछ जगह यहाँ से मस्कट जाते थे, कुछ वहां से आते थे, और इसकी जो जकात थी, इस जकात से राज्य कोष व्यवहार में बढ़ोतरी होती थी। तो ये जो व्यापार था वो एक अर्थ उपार्जन का बहुत बड़ा स्वराज्य के निर्माण के लिए बहुत ही महत्व का एक पड़ाव था। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कुछ पुस्तक लिखी गई है शिवाजी महाराज पे, आप सर्च भी कर सकते हैं कि शिवाजी महाराज एमबीए फाइनेंस और आगे क्वेश्चन मार्क। महाराष्ट्र में ये भी लिखा है कि आप एमबीए फाइनेंस से नहीं, मगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिस तरह से मैनेज करते थे। बहुत एक छोटा सा उदाहरण है, एक बार उनकी सेना की इंस्पेक्शन के लिए वो निकले थे, उनके अधिकारी ने एक परवानगी दी कि महाराज एक घोड़ा जो है ये बीमार हो गया, युद्ध में काम ही नहीं करेगा, इसे बेचने की आप परवानगी दीजिए। महाराज ने दे दी, सादी बात नहीं। मगर कुछ वक्त के बाद वही अधिकारी जब उनके सामने आया तब तो महाराज ने पूछा कि क्या उस घोड़े को बेच करके उसकी आय की राशि अपने कोष में, राज्य कोष में, राज्य व्यवहार कोष में जमा कर दी है। जब महाराज ये पूछ रहे हैं, आप समझिए तब महाराज के पास 1 लाख घोड़ों की सेना थी। जिसके पास 1 लाख घोड़ों की सेना थी और वो एक घोड़े के हिसाब पे ध्यान रख रहा था, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमें समझ में आएगी कि शिवाजी महाराज क्या सोचते थे, क्या विजन था उनका, और उस विजन और मिशन के साथ उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने टैरिफ और आजकल हमने बहुत सुना है, हम पे ट्रम्प ने डाल दी टैरिफ, हमने ये कर दी वो कर दी। तो टैरिफ का विषय 400 साल पहले शिवाजी महाराज को पता था कि ऐसा भी होता है। गोवा था बड़देश करके जिला है, वहां से नमक हमारे देश में आता था, स्वराज्य में आता था, और वो सस्ता था। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ गए। डीप में आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, नेट पे बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में भर भर के लिखा। लेकिन ये बड़ देश से जो आने वाला नमक था, ये नमक थोड़ा सस्ता था, तो उसकी वजह से स्वराज्य में उसकी खपत बढ़ी, तो स्वराज्य के नमक की खपत कम हुई, जिससे कि जो टैक्स था, जो कर था, वो कोष में जाना कम हुआ स्वराज्य के। ये ध्यान में है शिवाजी महाराज के, उन्होंने तुरंत पत्र लिख करके आने वाले नमक के ऊपर ज्यादा कर लाद दिया, टैरिफ लाद दी, उसको महंगा और हमारा सस्ता। अब नमक है, घोड़ा है, इतनी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जलपोत है, तोप है, या क्या जहाज बना है। शिवाजी महाराज ने is known as father of Indian Navy, बट उतना ही नहीं है, ये वाक्य आधार है, he is even father of Indian merchant navy। जो मैंने बताया कि व्यापार करने के लिए उन्होंने सुरक्षा निर्माण की, आने वाले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे, आने वाले व्यापारियों को किस तरह नेटवर्किंग को उसका वातावरण बनाते थे। इसकी डिटेल में आज आपको नहीं बता पाऊंगा, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं हाईलाइट दे रहा हूँ कि हमारा शिवाजी महाराज जयंती मना रहे हैं 400 वर्ष के बाद। तो आज हम समझे कि शिवाजी महाराज से तलवार, घोड़ा, युद्ध और मुगल नहीं, शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व प्रखर सूर्य जैसे। जितना जानेंगे, जितना से कृष्ण को हम जानते हैं, हर कुछ नया मिलता है। छत्रपति के चरित्र में भी यही आपको मिलेगा अगर आप उसका अध्ययन करें। मराठी समाज के बांधवों को, भगिनियों को अंतःकरण पूर्वक एक विनती है, निवेदन है कि अब इस विषय शिवाजी महाराज जयंती मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? अगर हमारे बच्चों ने हमें पूछा तो हम उनका शौर्य गान ही करते हैं कि शिवाजी महाराज, अफजल खान, औरंगजेब, आगरा। अब कुछ पिक्चरें आई, उसमें से और भी लोगों के ध्यान में चीजें आई, मगर अपने घर में इस विषय को थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में एक पर्सपेक्टिव बदल करके बात करिए। ये हमारे ही समाज की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को छत्रपति का चरित्र जो है वो बताए, उसकी प्रेरणा दें। आज गुजरात में एक नैरेटिव बहुत ही प्रचलित है सूरत, कि इन्होंने सूरत लूटी। ये जो लूटी शब्द है ना,
ये बहुत ज्यादा अपमान का